नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल पे। और ये वीडियो थोड़ा सा हटके है जो कि अपन आजकल बात कर रहे हैं, जो कि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ ईएमआरएस की। तो ईएमआरएस की बहुत सारे लोगों का डाउट था टायर 2 का, ठीक है। तो ये वीडियो जो अपनी है टायर 2 के लिए है कि ईएमआरएस की आप प्रिपरेशन टायर 2 के लिए कैसे करनी है। टायर 1 के लिए मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, ठीक है। टायर 1 के लिए वहाँ पूरा बना हुआ है स्टडी, और स्ट्रेटजी के वीडियो भी पर्टिकुलर मैं लेके आऊँगा। अपन टायर 2 की अगर बात करें तो टायर 2 में क्या होगा, आप सभी ने सिलेबस देखा होगा, नहीं देखा है तो सिलेबस अपने पास निकाल के रखिए। किसी भी चीज़ की जब आप तैयारी करते हैं तो सिलेबस इज मस्ट, सिलेबस आप अपने सामने रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। सिलेबस से आगे कुछ नहीं पूछता, सिलेबस से कोई पीछे कुछ नहीं पूछता, जो भी पूछता सिलेबस से पूछता है, ठीक है। तो इस सब का आपको क्लियरेंस हो गया होगा। अब मैं टायर 2 की बात करता हूँ, कैसे अपन को तैयारी करनी है, क्या करना है। तो टायर 2 का अभी मैं तो ये कहूँगा, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, टायर 2 का आप सभी को इतना लोड नहीं लेना है अभी, क्योंकि टायर 2 में स्पेसिफिक सिलेबस है, उतना ही सिलेबस है। अभी आपको टायर 1 पे फोकस करना है, क्योंकि टायर 1 रियली हार्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठेंगे तो टायर 1 का अच्छा खासा कट ऑफ जाएगा, ठीक है। टायर 1 का कट ऑफ जाएगा, 10 गुने बच्चे पास होने हैं, वो भी ठीक है। तो क्योंकि टायर 1 का कट ऑफ जाना है तो अभी टायर 1 पर फोकस करिए, टायर 1 को मजबूत लेके चलिए। टायर 1 का मैं सिलेबस बता चुका हूँ आप सभी को, ठीक है। अब टायर 1 पास होने के बाद अपन को क्या करना है, लगभग मोटे मोटे अपन को 2 महीने मिलने हैं। दो महीने से कम तो मिलना ही नहीं है, हो सकता है 3 भी मिल जाए, वो तो इसके ऊपर है, नेक्स्ट के ऊपर के कब करा पाला। तो तब से क्या करना, जैसे ही आपकी आंसर की आ रही है या जैसे ही आप टायर 1 दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा टायर 1 निकल सकता है, ठीक है। हालांकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, थोड़ा सा माइंड में रख के चलना होगा अपन सभी को, ठीक है। तो जैसे ही आपका टायर 1 निकल रहा है, आप तुरंत टायर 2 में लगिए। टायर 2 का जो सिलेबस है वो मैं आपको मोटा मोटा फिर से बता देता हूँ। पॉस्को के अंडर जो भी नॉलेज है आपकी, पॉस्को से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट हैं, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस रूल 2020, ठीक है। द चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलर 1986, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005, द राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आरटी जो कि कहते हैं, जिसको 2009 का एक्ट है, और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013, चाइल्ड पॉलिसी, नेशनल कैरेक्टर ऑफ चिल्ड्रन, चार्टर ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जेंडर रेशियो। ये उन्होंने स्पेसिफिक दिया है, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। थोड़ा इसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड भी दिया है, इसमें हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैनेजिंग द कंज्यूमेबल एंड इन्वेंटरीज ऑफ हॉस्टल, इंश्योरिंग सेफ्टी सिक्योरिटी चिल्ड्रन, इंश्योरिंग सेग्रीगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट, इंश्योरिंग क्लीनेस। ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो आप सभी लोग कर लेंगे। सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना होगा वो पॉक एक्ट पे करना होगा, पॉक्स वगैरह। तो ये 10 एक्ट हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी 2 महीने में 10 एक्ट ना कर पाए। हालांकि ये 10 एक्ट आपको ऐसे करने पड़ेंगे कि आपको रिटर्न करना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 40 का रिटर्न है। तो 15 का ऑब्जेक्टिव मुझे लगता है जहाँ तक है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड पूछेंगे, दोनों भाषाओं में आएगा, ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं होना है। उसके बाद जो 40 नंबर का वो पूछेंगे, वो एक्ट पूछेंगे। एक्ट मुझे पता है वो डेफिनेटली आपको एक्ट गहराई से पूछे। तो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर एक्ट को बहुत थ्योरिटी से पढ़ना है, बार बार लिखना है, पढ़ना है, बार बार लिखना है, ठीक है। इसके लिए ढेर सारी बुकें आपको मिल जाएंगी। अब बचपन बचाओ आंदोलन की पीडीएफ डली हुई है, इस पर क्या कहते हैं, इंटरनेट पे आप वो डाउनलोड कर सकें। आप ढेर सारी किताबें सर्च करेंगे तो किताबें कोई भी लीजिए, मैं यही सजेस्ट नहीं करूँगा आप इसकी किताब लीजिए। किताब आप कोई भी ले सकते हैं, बस थोड़ा सा मार्जिनल एरर होता है किसी में 1-2%, बाद की किसी में कोई एरर नहीं होता, ठीक है। सभी ऑथर सच्चे लगते हैं। तो किताब जो भी आपको सिंपल लैंग्वेज में लगे खरीद सकती हैं। मैं किताब बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, मैंने भी कोई किताब नहीं खरीदी। मैं जो भी पढ़ूंगा सीधा यूट्यूब से पढ़ूंगा और पूरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से पढ़ूंगा, ठीक है। तो मैं आपके लोगों को क्लियर कर दूँ अपना, ठीक है। मैं अभी टायर 1 पे ही लगाऊँ, मैं टायर 2 के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करना, थोड़ा आपको डेप्थ पढ़नी पड़ेगी, चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी पड़ेंगी, चीज़ें आपको लिख के समझनी होंगी, क्योंकि वहाँ लिखना भी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक बता ही दिया गया है कितने एक्ट हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और मेरिट जो बनेगी इसी से बनेगी, ठीक है। टायर 1 से कोई मेरिट नहीं बननी है, आप लोगों को क्लियर कर दूँ, टायर 2 से मेरिट बनेगी। तो टायर 2 से मेरिट बनेगी तो टायर 2 आपका अच्छा चाहिए, ठीक है। तो टायर 2 के लिए आपको मैंने सारे रूल्स बता दिए हैं। पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपका टायर 1 निकला है तो कोई भी एग्जाम पे फोकस नहीं करना, फिर 2 महीने इसको दे दीजिए पूरे, क्योंकि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो गया तो वेल एंड गुड है, क्योंकि लेवल 5 की जॉब है। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये मैं अभी आप सबको क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैंने इस जॉब को सर्च किया है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उठाने को तैयार हो तो इस जॉब में जाना, वरना तो कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी मैंने एक्ट बता दिए, ये आप पढ़ते रहिए। एज एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की बुक खरीदना हो बुक खरीद लीजिए, ऑनलाइन क्लासेज हैं वो कर सकती हैं।
बाकी इसके बारे में अभी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है टायर 2 के बारे में। टायर 2 के बारे में आपको आफ्टर टायर 1 सोचना। टायर 1 भी शायद दिसंबर तक जनवरी तक होगा, ठीक है। तो इसके लिए खास कोई स्ट्रेटजी है नहीं, मैं आपको बता दिया जैसे जैसे मोटा मोटा करना है, ठीक है। पर टायर 2 के बाद ही, टायर 1 के बाद ही करना है इसको। टायर 2 अगर आप करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि अभी से करना है, तो आप थोड़ा सा इसको टाइम निकाल के दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर बुक कोई सजेस्ट नहीं करूँगा, जो भी आपको अच्छी बुक लगती है वो ले लीजिए, ठीक है। बाकी जैसी तैयारी करते रहिए, टायर 1 पर ज़्यादा फोकस करिए। और अगर कोई भी डाउट रहता है ये हमारा से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सारे जवाब दूंगा। और आप मेरे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। बाकी पढ़ाई करते रहिए और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।